कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज का डे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 15 अगस्त। 15 अगस्त को फ्रेंड्स इंडिया जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 26 जनवरी की, इस दिन इंडिया अपना रिपब्लिक डे मनाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाता है। और अगर हम बात करें 26 नवंबर की, इस दिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस मनाता है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में हम समझते हैं अभी। ऑन 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री वाज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश, सो एवरी ईयर 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949, सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसमें यह बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान था ना, वो बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, सो एवरी ईयर 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसमें यह बताया गया है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2023। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। बताए एनिवर्सरी कौन सी बनाई गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 76th एनिवर्सरी है, मतलब कि 76 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने इंडिपेंडेंस के, और 77 जो है ये स्टार्ट हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स 2023 की जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के लिए आप। क्वेश्चन है हमारा, हु होइस्ट द फ्लैग ऑन रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। क्वेश्चन में बोला गया है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, ये फ्लैग को होइस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, अब हम डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। मतलब कि इस मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये लाल किला पर झंडा फहराते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग ऑन कर्तव्य पथ ऑन रिपब्लिक डे। मतलब गणतंत्र दिवस की बात हो रही है यहाँ पे। तो गणतंत्र दिवस के दिन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये कर्तव्य पथ पर झंडे को फहराते हैं। मतलब इससे हमें ये पता लगा इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर और रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं स्टेट की, क्योंकि अब ये जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे, ये स्टेट में भी मनाए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेट में कौन झंडा फहराते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपब्लिक डे की। चीफ मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग इन द स्टेट ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ 15 अगस्त। मतलब स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू मेक रिकॉर्ड बाय होइस्टिंग द फ्लैग 10 टाइम्स। 10 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो है फ्रेंड्स ये इन्होंने 10 टाइम्स जो फ्लैग है ना ये होइस्ट किया है। और ये पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि वो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने 10 टाइम्स जो झंडा है इसको ध्वजारोहण किया है। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू होइस्ट द ट्राई कलर फ्लैग फ्रॉम
द रेड फोर्ट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। समझते हैं को हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंक्लूडिंग दिस ईयर ऑन अगस्त 15, 2023 मोदी जी होस्टेड द फ्लैग अ टोटल ऑफ 10 टाइम्स सो फार। मतलब इस साल 15 अगस्त 2022 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार ध्वजारोहण किया है। Now our next question. Which prime minister hold the record of hoisting the flag from the Red Fort for the maximum number of times, that 17 times on the occasion of Independence Day? मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। डिटेल में हम समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे ज़्यादा बार जो फ्लैग है वो फहराने का, झंडा फहराने का रिकॉर्ड है, यानी कि 17 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन है? इंदिरा गांधी जी, इनके पास 16 टाइम्स झंडा फहराने का रिकॉर्ड है इंडिपेंडेंस डे के दिन। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने मनमोहन सिंह की बराबरी कर ली है। मतलब अब नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह ने टोटल 10 टाइम्स झंडे को फहराया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, गुलजारी लाल नंदा एंड चंद्रशेखर वर द प्राइम मिनिस्टर हु नेवर होस्टेड द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। मतलब इसमें बोला गया है कि जो गुलजारी लाल नंदा हैं और चंद्रशेखर हैं, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हु वाज द फर्स्ट टू अनाउंस इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947? मतलब 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल में समझते हैं। वायसराय माउंटबेटन chose August 15, the second anniversary of Japan's surrender in World War II, as the date for the transfer of power. Next है, he chose 14 August as the date for the transfer of power ceremony to Pakistan because he wanted to participate in the celebration of both India and Pakistan. देखो फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि जो वायसराय थे ना माउंटबेटन, इन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडिया की, 15 अगस्त को उन्होंने क्यों चूज़ किया। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान का, इन्होंने 14 अगस्त चूज़ इसलिए किया इंडिया से एक दिन पहले, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो माउंटबेटन थे, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। ये आपको याद रखना है। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। पिंगली वेंकैया बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अगस्त। मतलब फ्रेंड, ये जो पिंगली वेंकैया है, जिन्होंने डिज़ाइन बनाया था नेशनल फ्लैग का, ठीक है, इनकी जो एनिवर्सरी होती है एवरी ईयर, वो 2 अगस्त को होती है। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत का जो फ्रेंड राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया, मतलब रेशियो पूछा गया है कुछ इस तरीके से। तो ये होता है लेंथ यानी कि लंबाई, ये होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, इसका रेशियो पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3:2। देखो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ना लेंथ और ब्रेथ का पूछा जाए, 3:2 होता है। अगर आपसे एग्जाम में ब्रेथ और लेंथ का रेशियो पूछे, मतलब उल्टा करके पूछे, तो रेशियो क्या होगा? 2:3। ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। द अपर स्ट्रिप ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज सैफरन कलर विच शोज द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। द वाइट स्ट्रिप in the center along with the धर्म चक्रा symbolize peace and truth, and the lower green stripe represent fertility, growth and purity of the land. समझते हैं रीजनल लैंग्वेज में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो ऊपरी पट्टी है में केसरी रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द मिडल ऑफ द फ्लैग देयर इज अ ब्लू कलर्ड अशोक चक्र ऑन द वाइट स्ट्राइप विच हैज़ 24 स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the wheel come into existence instead of spinning wheel in the tricolor फ्लैग ऑफ इंडिया? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? राइट आंसर इज
राइट आंसर इज ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है फ्रेंड्स, ये जो हमारा फ्लैग है ना, ट्राई कलर फ्लैग, इसमें आप ये सेंटर में देखते हो ये क्या है, चक्र है। ठीक है, पूछा गया है कि इससे पहले ना यहाँ पे होता था चरखा। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग व्हील हुआ करता था। ठीक है, तो वो इसकी जगह ये चक्र कब आया, 22 जुलाई 1947 को आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेलिब्रेट्स इज इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन एफ सुटेबल ऑल, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन एंड लास्ट है लिechtenstein। फ्रेंड्स ये 5 कंट्री हैं जो कि 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 22 जुलाई। डिटेल में समझते हैं। The tricolor was adopted as the national flag of the country in the meeting of the members of the Constitution Assembly in the Constitution Hall of Delhi itself on 22 July 1947. Hence, this day is celebrated as National Flag Day. क्वेश्चन में ये बोला गया है फ्रेंड्स, देखो 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। डिटेल में जवाहरलाल नेहरू जो फ्रेंड्स ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और फ्रेंड्स आपको मैं डिटेल में ना लास्ट में ये बता दूंगा कि जो फर्स्ट मिनिस्ट्री थी ना इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जो है फ्रेंड्स जन गण मन, इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग एट कलकत्ता सेशन ऑन 26 जनवरी 1911। क्वेश्चन इस लाइन में बोला गया है कि राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड इट एज द नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। मतलब संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट बैटन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose statement is that a flag is a symbol not only of our freedom but of the freedom of all people। यह कथन किसका है कि जो एक ध्वज है ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए वंदे मातरम। डिटेल में समझते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल the Supreme Court has declared the right to hoist the flag as a fundamental right. Right answer is option C, Article 19A. Next question, when and where was the national anthem Jan Gan Man sung for the first time? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1911 इन कलकत्ता।
कुछ फ्रेंड्स आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, व्हाट डू द थ्री कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, राइट आंसर इज सेक्रीफाइस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु रोट द पोएम सारे जहाँ से अच्छा, राइट आंसर इज फेमस पोएट मोहम्मद इकबाल। इसमें बोला गया है कि सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी है, आपका आंसर होगा प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है गूगल पे सर्च करके। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जीके की और करंट अफेयर्स की। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन इन इट्स एंटरिटी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी 52 सेकेंड्स। भारत का जो राष्ट्रीय जनगण मन है इसे संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकेंड का टाइम लगता है। Now our next question, when was the national song of India वंदे मातरम sung for the first time? क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1896। याद रखना है आपको, 1896 में फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम है इसे गाया गया था। डिटेल में समझते हैं, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज इन्फेक्टेड विद द विच बुक, राइट आंसर इज आनंद मठ। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संक्रमित है, राइट आंसर इज आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेशनल पिलर एट सारनाथ हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम। क्वेश्चन में बोला गया है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए हेड पार्ट। डिटेल में समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लाइन्स अपेयर्स इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज सत्यमेव जयते। मतलब बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, बाघ है। नेक्स्ट है, बिफोर द टाइगर व्हाट वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, आंसर है सिंह। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राइट आंसर इज पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following speaker addressed the parliament after Jawaharlal Nehru at the midnight of 15th August 1947? क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था, राइट आंसर इज ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which campaign has been started by the central government to honor the martyrs and freedom fighters and to end the Amrit Mahotsav of Independence in 2023? क्वेश्चन में बोला गया है कि 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया, राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेरी माटी मेरा देश। डिटेल में समझते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट will conclude the Amrit Mahotsav of Independence with the मेरी माटी मेरा देश campaign, during which tribute will be paid to the heroes who made the supreme sacrifice for the country। मतलब बताया गया है इसमें केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947? क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, राइट आंसर इज ऑप्शन डी फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एंड व्हेन इट डिक्लेयर इटसेल्फ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ,
क्वेश्चन में बोला गया है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको फ्रेंड्स जो मेजर स्लोगन है फ्रीडम से रिलेटेड वो आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है स्वराज इज़ आवर बर्थ राइट, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। पूर्ण स्वराज, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है मेरे सर पर एक लाठी का हर प्रहार ब्रिटिश शासन के कफन में कील साबित होगा, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। डू और डाई, ये कहा था महात्मा गांधी ने। मरो नहीं मारो, ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। क्विट इंडिया, महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये कहा था श्यामलाल गुप्ता ने। दिल्ली चलो, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और दास्तां के हवाले से आज़ादी के सूखे चने अच्छे, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब फ्रेंड्स मैं आपको फर्स्ट कैबिनेट जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की वो बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट कंट्री के। डॉक्टर जॉन मैथाई फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर थे C.H. भाभा। एंड जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे रफ़ी अहमद किदवई। और वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट? R.K. षणमुखम शेट्टी। एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज थे फर्स्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड एनर्जी के थे V.N. गैडगिल। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट है हु होइस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिज़ाइन द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो कंटेंट पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।